हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। और पिछली क्लासेस में हमने ए एम और द के बेसिक रूल्स को काफी अच्छे से समझ लिया है। बट आज की क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम सबसे पहले जितना पढ़ चुके हैं उन सब का करेंगे शॉर्ट रिविजन। फिर उसके बाद एडवांस रूल्स, एग्जाम पैटर्न्स और स्पीकिंग यूज को भी समझेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन सब को समझने के बाद हम साथ ही करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ताकि आपका कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का छूट न जाए और आप एग्जाम हॉल में इजीली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आर्टिकल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल डिटरमाइन होता है, जो जनरली नाउन से पहले आता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा भी था कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या हम आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल डिटरमाइन होता है और नाउन से पहले आता है। अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन को क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, द का दैट मींस जो डेफिनेट आर्टिकल का जो पहला नियम है वो कहता है पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के साथ हम द का यूज करेंगे। उसी तरीके से जो इनडेफिनेट आर्टिकल या ए या एन का जो नियम है वो कहता है अननोन नाउन के साथ। दैट मींस जिस नाउन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है उसके साथ हम ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे, और जिसके बारे में हमें पहले से पता है उसके साथ हम द का यूज करेंगे। समझ में नहीं आया? आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मैं बोलता हूं आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज टॉल, द मैन वॉज टॉल। ठीक है, पहला सेंटेंस आप पढ़िए, क्या लिखा है, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। और ये बात मैं आता हूं और आपसे बताता हूं कि आई सॉ अ मैन। ठीक है, आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आई सॉ अ मैन। जब मैंने ये बोला कि मैंने एक आदमी को देखा, तब न मैं उस आदमी को जानता हूं न आप उस आदमी को जानते हो। दैट्स वाई यहां पर ए का यूज हुआ है। लेकिन जब हम दूसरी बात में बोलते हैं कि द मैन वॉज टॉल, वह आदमी कैसा था, वह आदमी लंबा था। तो जब मैं ये बता रहा हूं तब मुझे भी पता है कि मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में अभी मैंने पिछले सेंटेंस में की कि आई सॉ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, वह आदमी कैसा था, लंबा था। जब हमने ये सेंटेंस बोला तब मैं भी इस आदमी को जान चुका हूं कि ये का आदमी कौन है जिसको मैंने देखा, और आप भी जान चुके हो कि किसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसको अभी मैंने देखा। दूसरे सेंटेंस में जब हम बोलते हैं द मैन वाज टॉल, अब हमें इस आदमी के बारे में पता है। ठीक है, दैट्स वाई हम यहां पर द का यूज करते हैं। तो सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस नाउन की जानकारी पहले से आपको है उसके साथ हम द का यूज करेंगे, और जिस नाउन के बारे में आप बिल्कुल अननोन है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करेंगे। अच्छा, ये बातें क्लियर होगी। दूसरा नियम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल का, दैट मींस द का जो दूसरा नियम है वो है ज्योग्राफिकल नामों का ग्रुप या दुनिया में यूनिक चीजों के साथ हम द का यूज करेंगे। अच्छा, ज्योग्राफिकल नामों का ग्रुप क्या हो सकता है, तो जैसे है रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया। आप सिंपली ऐसे समझिए कि जितने भी रिवर्स है हमारे इंडिया में, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, इन सब के साथ हम द का यूज करेंगे। ठीक है, सबके साथ किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, रिवर्स के साथ द का यूज करेंगे। उसके बाद ओशियंस, जितने भी ओशियन है, इंडियन ओशियन, अरब ओशियन, इन सब के साथ भी द का यूज होगा। ठीक है, दूसरा नियम समझ गए। अब जो तीसरा नियम है द का वो है सुपरलेटिव डिग्री। दैट मीन सबसे पहले समझिए कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। तो सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जैसे आपका 5 लोगों का ग्रुप है, एक क्लास में बैठे हैं, मैं टीचर हूं और मैं आकर के बोलता हूं कि मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दैट मीन्स मोहन जो लड़का है वो सबसे लंबा है इस क्लास में। तो मैंने क्या किया, आप जो 5 लोग बैठे हुए हैं तो मैंने उसमें आप लोगों में कंपेयर करके बताया कि मोहन क्या है, सबसे लंबा है इस पूरी क्लास में। मोहन जो लड़का है, मोहन नाम का जो लड़का है वो इस पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अच्छा, वही मैं बोलता हूं कि सोहन इज द लिटिल बॉय इन द क्लास, सोहन जो है वो सबसे छोटा लड़का है। सोहन इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सोहन जो वो सबसे छोटा लड़का है इस क्लास में। यहां पर भी मैंने क्या किया, आप लोगों से उसको कंपेयर किया। तो जब भी
दो से अधिक लोगों या दो से अधिक चीजों को कंपेयर किया जाए और उसमें किसी एक को बेस्ट बताया जाए या किसी एक को सबसे बेकार बताया जाए, तो वो क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बताता हूं कि मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का जो दूसरा तरीका है, सबसे इजी तरीका, कि सुपरलेटिव डिग्री के अंत में हमेशा क्या लगा रहेगा? EST लगा रहेगा। जैसे मैंने क्या बोला अभी? मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन इज द टॉलेस्ट boy in the class, मोहन is the tallest boy in the class। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या लगा है वर्ब के साथ? EST लगा है। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगर दो को कंपेयर करने की बात होगी तो फिर वो कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हम किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा फोकस यहां होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक का नियम। अब समझिए कि यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक का नियम क्या है, मतलब ये है क्या? सुनने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा समझिए, किसी भी देश या किसी भी स्टेट के नाम में अगर ये शब्द आपको मिलते हैं, यूनियन, यूनाइटेड किंगडम या रिपब्लिक, तो उस देश या उस स्टेट के नाम के साथ ही सिर्फ क्या यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। बाकियों के साथ द का यूज नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि सर क्या इंडिया के साथ यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या बिहार के साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या महाराष्ट्र के साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ उन स्टेट्स और उन कंट्रीज के नाम के साथ यूज होगा जिनके नाम में यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक आएगा। बाकी कुछ एक्सेप्शन भी है जिसको मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है कि पंजाब है, उसमें और भी कंट्रीज है जिनके नाम के साथ हम द का यूज करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के अवश्य देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर रिपब्लिक जो मैंने लिखा है, अगर आप भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसको जाकर के देखेंगे तो वहां पर इंग्लिश में लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जब भी आपके एग्जाम में रिपब्लिक ऑफ इंडिया आएगा तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट इंडिया आता है तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है प्लूरल फॉर्म्स। प्लूरल फॉर्म से कहने का मतलब है कि जब भी किसी देश का नाम अगर प्लूरल फॉर्म में आता है तो उस देश के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। प्लूरल फॉर्म से कहने का क्या मतलब है कि जब भी किसी देश, जब भी किसी कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म्स में हो तो उस कंट्री के नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है, उसके बाद वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स। इसको बहुत ही आसान ट्रिक है इसको समझने का। क्या है कि आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? ईएस, ईएस, कहीं पे एस भी आएगा, नीदरलैंड्स। ठीक है, वहां पे एस आएगा। सिंपली हम जब किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें 99% केसेस में क्या करते हैं? उसमें एस या ईएस जोड़ करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी वर्ब को या किसी नाउन को कन्वर्ट करते हैं तो यही करते हैं ना, एस या ईएस जोड़ करके क्या करते हैं? उसको 99% केसेस में क्या होता है कि उसमें एस या फिर ईएस जोड़ करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको किसी भी कंट्री के नाम में एस या ईएस लास्ट में दिखता है तो उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम डेफिनेट आर्टिकल के अगले नियम की बात करें, वो क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड या आइलैंड स्टेट्स। तो इनके साथ भी हम द का यूज करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या है? मालदीव्स, मालदीव्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनके साथ भी क्या होगा? द का यूज होगा। इन सबको मैंने काफी बारीकी और काफी डिटेल्स के साथ पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके अवश्य देख लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल का जो अगला नियम है वो है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन या जॉब, प्रोफेशन या जॉब, जब भी किसी पेशे की बात होगी या जॉब की बात होगी तो उसके साथ हम आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। दैट मीन्स ए या फिर एन का यूज करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका पेशा क्या है, दैट मीन्स आपका प्रोफेशन क्या है, तो आप पढ़ाई करते हैं, आप बोलेंगे कि लाइक आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या हूं? मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरा पेशा क्या है? अभी मैं तो अभी पढ़ रहा हूं ना। तो क्या लिखेंगे? उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए या फिर एन का यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है,
अब उससे कोई पूछता है कि आपका पेशा क्या है, वो क्या बताएगा भाई कि आई एम एन इंजीनियर, मैं क्या हूं, एक इंजीनियर हूं। तो उसके साथ क्या लगा, एन लगा। कौन सा आर्टिकल लगा, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा। ठीक है, मुझसे कोई पूछता है कि आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं, मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ टीचर। उसके साथ भी क्या लगा, ए लगा। कौन सा आर्टिकल लगा, इंडेफिनिट आर्टिकल, आई एम अ टीचर। क्या लगा, आई एम अ टीचर। तो प्रोफेशन या जॉब की जब भी कभी बात होगी तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, तो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। अच्छा, आपका जो पिछले क्लास वाला जो डाउट था कि क्या हम आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेट्स गो ऑन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, उसके बाद हम उस टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए, अब अगर बात करें कि एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर एडजेक्टिव की बात करें तो इसके कंडीशंस क्या है, तो इसके कंडीशंस ये हैं कि सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होना चाहिए। दैट मींस लास्ट में एडजेक्टिव प्लस नाउन होना ही चाहिए, तभी हम इस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या अब हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं? अगर यहां ध्यान दे तो यहां पे आर्टिकल है, ए है आर्टिकल। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल नाउन हो गया। ठीक है, तो है ना उस फॉर्म में, अ ब्यूटीफुल गर्ल आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, दूसरा क्या है, एन ऑनेस्ट मैन, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, उसके बाद अ वेरी गुड आइडिया, यहां पर ध्यान देंगे, अगर बात करें इसकी तो क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडवर्ब है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल है। लेकिन मैंने यहां क्या लिखा है कि एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमने यहां पर आर्टिकल का यूज एडवर्ब से पहले कैसे कर दिया, तो ध्यान देंगे और ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे इस बात को। ठीक है, यहां पे जो हमने आर्टिकल का यूज किया है ए का, वो हमने एडवर्ब के लिए बिल्कुल नहीं किया है, वो हमने किसके लिए किया है, आइडिया के लिए किया है। अ वेरी गुड आइडिया, ये जो आइडिया यहां पे जो आर्टिकल का यूज हुआ है ए का, वो किसके लिए हुआ है, तो आइडिया के लिए हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें ध्यान देना है कि वो एडवर्ब से पहले यूज हुआ है, क्या वो एडवर्ब के लिए यूज हुआ है, तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब के लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो आर्टिकल का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, तो आइडिया के लिए हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला नियम है वो है हॉली स्क्रिप्चर्स बुक। दैट मीन्स धार्मिक ग्रंथों के साथ क्या हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अगर करेंगे तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, तो हम धार्मिक ग्रंथों के साथ बिल्कुल आर्टिकल का यूज करेंगे, और हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। दैट मीन्स द का यूज करेंगे। और इसका यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि हम द का यूज क्यों करते हैं, किसी चीज को स्पेसिफिक जब पार्टिकुलर दिखाना होता है तो हम द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किन किन धार्मिक ग्रंथों के साथ द का यूज करेंगे, तो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ, जैसे कि क्या है, द रामायण है, उसके बाद क्या है, द भगवत गीता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द महाभारत है। ठीक है, और हम इतना ही पर नहीं रुकेंगे, हम आगे और भी चीजें सीखने वाले हैं, देखते रहिए बस आप। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, द पुराण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द वेद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो द बाइबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहां आते हैं कि हमने यहां नोट करके लिखा है कि जब ऑथर्स के साथ, दैट मीन्स बुक और उसके साथ राइटर या फिर उसके ऑथर का भी नाम लिखा है, तब क्या हम उस कंडीशन में आर्टिकल का यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं
तो जब भी ऑथर के साथ बुक का नाम लिखा होगा तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहां पे रामायण है, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिलहाल मैं जितना बता रहा हूं उतना समझिए, ठीक है। जैसे आई लाइक वाल्मीकि's रामायण, ठीक है। अब हमने यहां पर द का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम द का यूज क्यों करते हैं, किसी चीज को स्पेसिफिक पार्टिकुलर बताने के लिए। जब हमने बोला वाल्मीकि's रामायण, तब हम यहां पर इसको ऑलरेडी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बना दिया। ऑनरशिप तो मिल गया, किसको मिला? वाल्मीकि जी को मिला, ठीक है ना। वाल्मीकि's रामायण बोला तो ऑनरशिप तो इनको मिल गया ना। तो हमने ऑलरेडी इसको स्पेसिफिक बना दिया है, इसलिए हम यहां पर द का यूज नहीं करेंगे। अगर बात करें कि ऑथर से पहले हम द का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर उसी तरीके से बात करें, ही रीड्स तुलसीदास रामचरितमानस, तो हमने रामचरितमानस से पहले ऑलरेडी तुलसीदास लगाया है। दैट मीन्स इसको उसके राइटर, उसके ऑथर का नाम लिखा है, तो मैंने तो रामचरितमानस को ऑलरेडी स्पेसिफिक बना दिया है। अगर बात रहेगी तुलसीदास, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। अब आइए हम आज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, ही इज रीडिंग द रामायण रिटन बाय वाल्मीकि। अब बताइए क्या इसके साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बुक के साथ ऑथर या राइटर का नाम आएगा तो उसके साथ हम द का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, द क्रिश्चियंस बिलीव इन बाइबल। क्या यहां पर द का यूज होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर ना तो ऑथर मेंशन किया गया है और ना ही राइटर को मेंशन किया गया है, तो यहां पर द का यूज होगा। कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? द का होगा। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या करना है, जो सही सेंटेंस है उसकी पहचान करनी है, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, ही रीड्स गीता एवरीडे, और दूसरा सेंटेंस क्या है, ही रीड्स द गीता एवरीडे। ओ माय गॉड। तो बताइए आपके इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? आपको मिलता है 5 सेकेंड का टाइम, बताइए फटाफट फटाफट। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये दोनों सेंटेंस सही है। क्या है? दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर फॉर्मल की बात करें तो ये सेंटेंस थोड़ा फॉर्मल है और ये क्या है, ये जनरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, ए एंड बी। और ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। इसके साथ आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा तो कौन सा लगेगा? सी अबाउट बाइबल ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसी एक मित्र या सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आप फ्री में इस तरीके से लाभ उठा सके और स्पीकिंग से लेकर के ग्रामर तक सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त में सीख सके। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।